हेलो भाई नमस्कार, मैं बीके विपिन आप सभी का धमाकेदार स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा का। और अलजेब्रा में आपको सिलेबस लिखा दिए थे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्लास 12 में पूछा जाता है ना। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मैट्रिक्स का। एकदम प्रॉपर वे में आपको वीडियो मिलता रहेगा, एकदम एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का छाप देंगे आपके चैनल पर, है ना। सो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए सीखते हैं हम लोग मैट्रिक्स को। समझिए मैट्रिक्स, सबसे पहले बात, मैट्रिक्स आपको अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत सर जी? अलजेब्रा के अंतर्गत। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अलजेब्रा के अंतर्गत आएगा क्लास 12 में, है ना। मैट्रिक्स को समझते हैं। मैट्रिक्स कहता क्या किसको है? कहता संख्या या फलनों का, संख्याओं या फलनों का रो और कॉलम में वर्गाकार या आयताकार सजावट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, यानी आव्यूह, है ना। क्या कहते हैं? आव्यूह, है ना। द स्क्वायर प्लेनर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर और फंक्शंस इन रो एंड कॉलम आर कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी संख्याओं का या फलनों का रो और कॉलम में वर्गाकार या आयताकार सजावट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। बात आती है सर जी यहाँ पर संख्याओं या फलनों का, ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें हो सकती है। संख्या भी हो सकता है सर जी, फलन भी हो सकता है ना। का रो और कॉलम में, रो और कॉलम में दो बात खटक रहा दिमाग में, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, हम लोग सीखेंगे जस्ट आगे, है ना। रो और कॉलम में वर्गाकार या आयताकार सजावट को, अरेंजमेंट को हम लोग आव्यूह कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये बातें आपका पहली बार पल्ला पड़ रहा होगा वर्गाकार से। मैट्रिक्स वर्गाकार भी होता है, हालांकि अक्सर बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा कैसे वर्गाकार होता है ये बातें हम ही बताएंगे आपको, है ना। अब बात आती है रो और कॉलम में। रो को भी समझेंगे, कॉलम को भी समझेंगे। पहले यहां समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा अगला टॉपिक यहां से आपका है मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 4 2 0 3, ये हो गया कोई मैट्रिक्स, यानी A इक्वल टू लिखे हैं ऐसा। इसको हम B इक्वल टू भी लिख सकते हैं या C इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होना चाहिए। इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के, किसके? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर यानी बड़ा लेटर से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अगला बात यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है मैट्रिक्स में उपस्थित संख्या या फलन को अवयव या प्रविष्टि कहते हैं। ध्यान रखना है मैट्रिक्स में उपस्थित संख्या या फलनों को ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स में जो है ये 4 2 0 3 ये सब क्या है? संख्या है। इस संख्या को हम लोग कहते हैं एलिमेंट या अवयव या एंट्री या प्रविष्टि। यानी मैट्रिक्स में उपस्थित संख्या या फलनों को, मैट्रिक्स में उपस्थित संख्या या फलनों को अवयव का इंग्लिश होता है सर जी एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट या प्रविष्टि कहते हैं। प्रविष्टि कहने का मतलब एंट्री होता है। क्या होता है सर जी? एंट्री। एक बात ध्यान रखिएगा, एलिमेंट कहिएगा, अवयव कहिएगा, एंट्री कहिएगा या फिर प्रविष्टि कहिएगा, बातें बराबर है, लेकिन एलिमेंट यानी अवयव ये प्रचलन में थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे यहां से कि मैट्रिक्स में उपस्थित एलिमेंट को, मैट्रिक्स में जो उपस्थित एलिमेंट है जैसे 4 है 2 है 0 है 3 है, को इंग्लिश अल्फाबेट के यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से यानी छोटका लेटर से, छोटका अक्षर से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैसे सर जी? मान लेंगे B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स होगा 4 0, यहाँ पर रखिए अगला बात है A B C D E F। मैट्रिक्स में जो ये उपस्थित अवयव है इसको इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, है ना। अगला बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बातें हैं यहाँ पर सूचित किया जाता है। अगला बात है मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट, कैसा ब्रैकेट भैया? बिग ब्रैकेट, यानी 2 गो बिग ब्रैकेट से हम लोग इसको घेर दिए हैं, या स्मॉल ब्रैकेट। आप स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, कोई डॉट नहीं होगा। या फिर डबल पेयर वर्टिकल बार। डबल पेयर वर्टिकल बार करने का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स C होगा यानी 3 5 7 0, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी मैट्रिक्स को ही डिनोट करेगा, ये भी मैट्रिक्स को ही डिनोट करेगा। नेक्स्ट टर्म समझने की कोशिश करिए। मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के
कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे एंड देन मैट्रिक्स में उपस्थित जो संख्या या फलन है उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट, सर जी बिग ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर डबल पेयर वर्टिकल बार के अंदर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला बात यहां से समझते हैं मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन को, कैसा लाइन सर जी, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं जिसका हिंदी पंक्ति होता है, और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं जिसका हिंदी स्तंभ होता है। अब बात आती है भैया रो मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को समझिए। हॉरिजॉन्टल लाइन कहता है ऐसा लाइन जो सुतल हो, यानी सुतल का रेखा को कहेंगे हम लोग कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम लोग हिंदी में परी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, परी रेखा कहते हैं ना। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन होगा वो खड़ा होगा, यानी खड़ी रेखा को हम लोग कहेंगे कौन सा लाइन, वर्टिकल लाइन। तो जो खड़ा होगा सर जी कहलाएगा वर्टिकल लाइन, कहलाएगा कॉलम, और जो सुतल होगा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रो। समझने का कोशिश कीजिए। इसमें ये क्या हो गया, रो हो गया। इसमें रो की संख्या देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 2 बन रहा है सर जी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसको कहेंगे हम लोग रो 1 और इसको कहेंगे हम लोग रो 2। इसमें कॉलम भी 2 गो है, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2। समझने की बात यहाँ पर ये है। इसमें भी देख लीजिए एगो वर्टिकल लाइन, 2 गो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2, यानी रो 1 और रो 2। इसमें रो की संख्या कितना है सर जी, 2 है। इसमें कॉलम की संख्या 1 यानी कॉलम 1, यानी कॉलम 2 यानी कॉलम 3, यानी कॉलम की संख्या 3 है, रो की संख्या 2 है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला बात, मैट्रिक्स में रो की संख्या को, मैट्रिक्स में सर जी रो की संख्या को और सॉरी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल पर यहाँ पर देखिए, इसमें मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है, 2 है, और कॉलम की संख्या भी 2 है, बराबर है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इसमें देखिए मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसमें देखिए रो है 1 और 2, लेकिन कॉलम है 3, 1 2 और 3। कॉलम कितना है सर जी, 3। क्या रो और कॉलम की संख्या बराबर हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, है ना। इसलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अगला बात है, मैट्रिक्स में रो की गिनती आई से की जाती है। मैट्रिक्स में रो की गिनती आई से और कॉलम की गिनती जे से की जाती है। मैट्रिक्स में रो की गिनती आई से और कॉलम की गिनती जे से की जाती है। इसका मतलब अगर आप कहीं आई देखिएगा तो समझ जाइएगा सर जी रो की बातें चल रही है ना। अगला बात, मैट्रिक्स में रो की संख्या को m से, मैट्रिक्स में रो की संख्या को m से, कैसे, m से, और कॉलम की संख्या को n से, और कॉलम की संख्या को n से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स में रो की संख्या को m से, कॉलम की संख्या को n से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, रो जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा सर जी, नेचुरल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, कहाँ तक, m तक, क्योंकि हम लोग रो की संख्या को m से डिनोट करते हैं। रो की संख्या को सर जी m से डिनोट करते हैं। कॉलम भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। कॉलम की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं और रो की संख्या को हम लोग m से डिनोट करते हैं। कोई डॉट यहाँ तक नहीं रहा होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यानी मैट्रिक्स का क्या, जो ये सब बातें मैट्रिक्स के बारे में रहा। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यानी एग्जाम्पल मैट्रिक्स का समझ गए, मैट्रिक्स में रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा। थोड़ा सा एक बात, इसका आप सभी आदमी एक बार स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और हम उठाते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। मान लेंगे फिर ए इक्वल टू, सर जी ए ही क्यों माने, सर जी ए ही क्यों माने, कैपिटल ए मानना चाहिए था हम लोग को, मानना है कैपिटल बी कैपिटल सी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक नाम सबका हो, एक नाम सबका हो। मान लीजिए 5 6 7 7 3 2, ये कितना, इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है, यानी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो
नंबर ऑफ रो इसमें कितना है, और नंबर ऑफ कॉलम COLUMN, नंबर ऑफ कॉलम क्या है। ध्यान रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो सुतलका रेखा होगा, जो क्षैतिज रेखा होगा, वो कहलाएगा कौन सा, वो कहलाएगा सर जी रो। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एगो देख रहे हैं, इधर देखना, ये मैटर नहीं करता उस पर कितना एलिमेंट है ना। रो एगो, तो एक रो, हॉरिजॉन्टल लाइन एगो हुआ, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 गो हुआ, यानी रो की संख्या कितना है सर जी 2। अगला बात है कॉलम देखना है, तो आइए कॉलम देखिए 1 2 3, यानी कॉलम की संख्या सर जी 3 है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आइए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ से। अगला कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है सर जी, कोटि क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज m रो एंड n कॉलम देन द ऑर्डर ऑफ दिस दोज मैट्रिक्स इज m/n। यदि किसी मैट्रिक्स में, यदि किसी आव्यूह में m रो कितना होगा सर जी m होगा, और कॉलम कितना होगा n होगा। यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो तो m/n को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पढ़ेंगे सर जी, इसे पढ़ना होगा m/n, रो बाय कॉलम। ध्यान रखिएगा ऑर्डर होता है हमेशा रो बाय कॉलम, ऑर्डर हमेशा रो बाय कॉलम होता है। तो उस आव्यूह की कोटि कहते हैं किसको, m/n को। यदि किसी मैट्रिक्स में m रो होगा और n कॉलम होगा तो m/n को, यानी रो बाय कॉलम को हम लोग कहेंगे उस मैट्रिक्स का कोटि, यानी ऑर्डर, है ना। देखिए क्वेश्चन दे दिया है, यदि किसी मैट्रिक्स में 3 रो होगा और 4 कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर लिखना है। यदि किसी मैट्रिक्स में 3 रो होगा 4 कॉलम होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर लिखने का नियम बताए हैं, रो बाय कॉलम होता है। तो रो कितना है सर जी 3, और कॉलम कितना है 4, तो 3/4। इसे पढ़ेंगे 3/4, इसे क्या पढ़ेंगे 3/4, यानी 3/4 हो गया ऑर्डर। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है आप यहां से समझ सकते हैं। मान लेंगे कोई मैट्रिक्स A = A11 कहने का मतलब सर जी क्या होता है, यहां से समझिए, यानी Aij कहने का मतलब होता है ith रो यानी i वां रो, और jth कॉलम यानी j वां कॉलम का अवयव। Aij कहने का मतलब होता है i वां रो और j वां कॉलम का अवयव, एलिमेंट। इस प्रकार आइए यहाँ पर, यानी A11 होगा पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट। ध्यान रखिएगा सर जी, ये है पहला रो और ये है दूसरा रो, ये हुआ m वां रो Rm, है ना। कहेंगे A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 यानी 1 2 Aij, तो पहले रो बाद में कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट, डॉट डॉट पहला रो nवां कॉलम का एलिमेंट। ये n होगा मतलब कॉलम होगा, ये रो होगा, है ना। आते आते आप यहाँ से कभी न कभी रो की संख्या तो m होगा, रो की संख्या m होगा, रो की संख्या m, लेकिन कॉलम बदलते जाएगा, पहला कॉलम होगा दूसरा होगा तीसरा, डॉट डॉट nवां कॉलम। तो क्या होगा, रो की संख्या m, कॉलम की संख्या n, तो वो एलिमेंट होगा AMN, और उसका कोटि जो होगा ना वो क्या होगा, वो m/n होगा। क्या होगा, m/n होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है A = इसे पढ़ेंगे बॉक्स ऑफ Aij, क्या पढ़ेंगे Aij m/n, बॉक्स ऑफ Aij m/n, जहां i क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट m तक हो सकता है, j 1 2 3 4 डॉट डॉट m तक हो सकता है ना। चलिए आगे समझते हैं यहाँ से हम लोग। मान लीजिए A = कोई मैट्रिक्स दे दिया 3 2 4 5, इसका पूछ रहा है सबसे पहले ऑर्डर। ऑर्डर क्या बताए थे, ऑर्डर होता है सर जी रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम ऑर्डर होता है। जब ऑर्डर रो बाय कॉलम होता है, इसमें देखना है रो कितना है, तो रो है 1 2, रो की संख्या 2 हो गया, कॉलम की संख्या कितना होगा सर जी 1 2, कॉलम की संख्या भी 2 होगा। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखा जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, तो ऑर्डर हो जाएगा
2/2। तो A11 अब पूछ रहा है, A11 के जगह पर 11 कहने का मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग और पहला कॉलम यहाँ पर बोक रहे हैं, तो दोनों को देखेंगे किस जगह पर कट किया है, तो सर जी 3 पर कट किया है, तो A11 3 हो जाएगा। अब कह रहा है A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम किस पे दोनों कट कर रहा है, पहला रो दूसरा कॉलम 2 पर, तो यहाँ पर A12 हो जाएगा 2। अब A22 बोल रहा है यानी दूसरा रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो दूसरा रो तो ये है भाई और दूसरा कॉलम ये है, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया। चलिए रो की संख्या पूछ रहा है, तो रो की संख्या इसमें 1 और 2, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है। चलिए इस मैट्रिक्स के पास आइए, कहता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो पहले रो की संख्या को देखेंगे, रो कितना है 1 2, तो रो की संख्या हो गया 2 बाय, कॉलम की संख्या देखेंगे, कॉलम है 1 2 3, कॉलम है 3, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3, ऑर्डर हो जाएगा 2/3, है ना। अब देखिए A22 क्या होगा, 22 कहने का मतलब IJ कहने का मतलब ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, तो 22 कहने का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो दूसरा रो में ये है और दूसरा कॉलम का एलिमेंट ये हुआ, किस पे दोनों कट कर रहा है सर जी 7 पर, यही होगा। तीसरा रो दूसरा कॉलम, ध्यान रखिएगा क्या इसमें तीसरा रो है, तो तीसरा रो है ही नहीं, 1 रो 2 रो, तो यहाँ पर एक मान लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगला बात कह रहा है 2 3, यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम किस पर कट कर रहा है सर जी 8 पर। चलिए आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कहता है रो की संख्या कितना है, तो रो की संख्या इसमें 2 है, कैसे 1 रो और 2 रो, कॉलम की संख्या 1 2 3, कॉलम की संख्या 3 है। बात यहाँ तक आ गया समझ में। ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पर लिखे हैं 3 1 का मतलब तीसरा रो और 1 पहला कॉलम का अवयव, यही बातें हैं यहाँ पर। कहता है मैट्रिक्स का कोई भी मान नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर, तो वहाँ पर बताएंगे मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ खास मान होता है सर जी, डिटर्मिनेंट का, लेकिन मैट्रिक्स का कुछ मान भी नहीं होता है, इसलिए लिखे हैं मैट्रिक्स का कोई भी मान यानी कोई भी वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स केवल एक सजावट है, मैट्रिक्स केवल सजावट है, मैट्रिक्स केवल सजावट है। अब बात थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये बातें हम आपको बता देते हैं। 4 अवयव की सहायता से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, इसमें बता देते हैं। इसमें बनेगा 1/4 का एक मैट्रिक्स, 4/1 का एक मैट्रिक्स और 2/2 का मैट्रिक्स। ये बातें आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। एक बात आपको अब हम सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे सर जी, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी अवयव की संख्या, यानी अवयव की संख्या। ध्यान रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग अवयव की संख्या क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स में उपस्थित रो की संख्या को और कॉलम की संख्या को जब गुणा कर देते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स में उपस्थित नंबर निकल जाता है, उस मैट्रिक्स में उपस्थित अवयव निकल जाता है ना, अवयव की संख्या निकल जाता है। मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स में m रो होगा, इसका एक बार आप सभी आदमी स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट उठा लिए होंगे। यहाँ से हम लोग एक बार लिख देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स में m रो है, कितना है m रो और n कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स में उपस्थित अवयव की संख्या होगा m गुना n। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स में उपस्थित अवयव की संख्या होगा सर जी 2 गुना 2 यानी 4 होगा। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 3 रो है 2 कॉलम है, तो उसमें अवयव की संख्या होगा 3 गुना 2 यानी 6। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 10 रो है और 20 कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स में अवयव हो जाएगा 20 गुना 10 200। समझ रहे ना मेरी बात को, ये बातें हो गई। तो वही बात से ये बात क्वेश्चन आया, 4 अवयव की सहायता से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, 4 अवयव की सहायता से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, ये बात यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए किसी मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम है, तो इसमें अवयव की संख्या 3 दूना 6, कैसे होगा सर जी 1 2 3 4 5 6 हो गया। आपको प्रूफ यहाँ से मिल गया।
अगला बात कहता है 4 अवयव की सहायता से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। 4 अवयव की सहायता से सर जी देखिए 4 गुना 1 सॉरी 1/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही होना होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तीसरा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 दूना 4, 4 एलिमेंट हो रहा है। 4 गुना 1 4 एलिमेंट हो रहा है। 1 गुना 4 4, यानी 4 एलिमेंट हो रहा है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आई होप आप सभी को पूरा कंप्लीट से समझ में आ गया होगा। आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, उसके बाद हम करते हैं अपना लोग से फिर बातें। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, है ना। नोट डाउन करने के बाद एक एक थ्योरी आपको हम पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको लिखा देंगे। टोटल सवाल इस चैनल पर हम लोग छाप देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए अपने इस चैनल से। तत्काल उन मित्रों को भी बता दीजिए जिसको इस बात का खबर नहीं है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का दिन हो शुभ। जय हिंद।